टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन लिखो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम। तो वैसे आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है एंड वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, dp बाय dt, ये लो। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो उसका p वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, ये किया था हमने, उसका p वेक्टर कांस्टेंट। और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्कूल में आ जाता है तो आप 2 लाइनों में थोड़ा खत्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। आ जाता है पेपर में, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने ये लिखना है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। तो कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करती, ऑफ सेवरल इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स। तो जरूरी नहीं है कि उस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हों, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, m1 m2 m3 अप टू mn। तो मान लो एक सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0, और उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। और टोटल मोमेंटम होता क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स का। लिखा हुआ है टोटल लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा। मोमेंटम्स नहीं होता फिजिक्स में, मोमेंटा होता है, प्लूरल मोमेंट है। तो m1 m2 m3 के बहुत सारे मोमेंटम्स होंगे, तो मोमेंटम्स नहीं है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो कह रहे हैं कि टोटल मोमेंटम होगा क्या, टोटल मोमेंटम होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं करती बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर, और बहुत सारे पार्टिकल एक सिस्टम का पार्ट है, तो उन पार्टिकल्स का अगर आप वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। और सिर्फ यही नहीं, ये रेड वाला लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखना है बताता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो। उसके बाद ये लिखो, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये लिखना जरूरी है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे लगता है, आइसोलेटेड सिस्टम पे। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है इन विच एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, 0। और तुमने आइसोलेटेड सिस्टम लेना है किसका, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ये कॉन्टिन्यूशन में 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा ना, तो पूरी थ्योरी आएगी सारी की सारी। पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद आएगा कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल के मासेस क्या हैं, m1 m2 m3 अप टू mn, और उनकी हर की वेलोसिटीज क्या है, v1 v2 v3 अप टू vn। तो ये लिखो, तो कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके मासेस है m1 m2 m3 अप टू mn, एंड उसी तरीके से मूविंग विद वेलोसिटीज v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर टिल vn वेक्टर। ये लिखो यहां तक। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखना है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज p वेक्टर, दैट इज m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अप टू mn vn वेक्टर, दैट इज p1 वेक्टर p2 वेक्टर टिल pn वेक्टर। यानी कि वेक्टर सम है, टोटल मोमेंटम p वेक्टर क्या है, इन सबका वेक्टर सम है। यहां तक लिखो।
तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या बोला था, वेक्टर सम है पी वेक्टर, तो यानी कि सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम आप सिंपल ऐड नहीं कर सकते, p1 प्लस p2 प्लस p3 गलत है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको सबका क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तो ये वेक्टर सम है। ये रूल यहाँ तक क्लियर है। तो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने ये लिखना है, फिर लेट एफ वेक्टर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एफ वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और एफ वेक्टर होता है क्या, डीपी वेक्टर बाय डीटी। अब आइसोलेटेड सिस्टम का एफ वेक्टर क्या है, जीरो, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स तो काम करती नहीं है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन जीरो है तो पी वेक्टर इज अ कांस्टेंट, तो पी वेक्टर है क्या, p1 वेक्टर, p2 वेक्टर अप टू pn वेक्टर इज अ कांस्टेंट। तो ये आपने लिख के आना है, अगर आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आपने डिफाइन करना है और साथ में मैथमेटिकल पोर्शन ये सारा लिख के आना है इस तरीके से। तो ये वे ऑफ मतलब प्रेजेंटेशन है आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए। आप दो लाइनों में खत्म नहीं कर सकते भाई एफ जीरो है तो पी कांस्टेंट है, तो फिर वो भी आपको आधे नंबर में खत्म कर देगा। क्लियर है, ये आपने लिखना है जो आपके थ्योरी में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको लगाते कैसे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब जिसने आज का लेक्चर मिस किया होगा बहुत बड़े लॉस में होने वाला है वैसे वो, अभी जो हम करने वाले हैं, ठीक है।